बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसे कि आप सबको पता है कि लोड शेडिंग का आजकल बड़ा मसला आम है। इसी मसले को देखते हुए चाहत भाई जो कि हमारे गांव के इलेक्ट्रीशियन है, इनसे मैंने मुशावरत की और हम समझ लें कि सियालकोट के सबसे बेस्ट सोलर सर्विस प्रोवाइडर हयात सोलर सर्विस इनके पास आकर हुए। तो यहाँ पे आके यहाँ एक नई चीज देखने को मिली थी। इन्होंने एक किस्म का जनरेटर बनाया हुआ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इस जनरेटर की खूबी ये है कि ये थोड़ी कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लाइड आपको रिजल्ट देता है, यानी आपके आउटपुट कैसे ज्यादा फिजिबल है वो हम गुरम हयात साहब से जानेंगे। तो चलिए आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, सर कैसे हैं? जी भाई सर नेट पे बेशुमार मवाद पड़ा हुआ है जिसमें मुख्तलिफ कैपेसिटीज के सोलर सिस्टम 1.2, 2 kV, इसी तरह 3 और मतअद्दद वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें सोलर सिस्टम्स के ऊपर बात की गई है। तो आज मैं चाहूंगा कि आपके पास ये जो नई इन्वेंशन है, ये जो नया आइडिया है, इसके बारे में नाज़रीन को बताएं कि कैसे ये सोलर सिस्टम से भी ज्यादा बेहतर है। ये चूंकि सोलर सिस्टम्स में अपनी नोयत का एक डिफरेंट इन्वर्टर है। सोलर सिस्टम जहाँ पे भी इंस्टॉल होता है वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि डीसी वोल्टेज को सोलर से डीसी वोल्टेज कलेक्ट करके उसके बाद उसको एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है। और उसके लिए कन्वेंशनली जिस तरह के प्रोडक्ट्स का आपने जिक्र किया जो नेट पे बहुत सारी पड़ी हुई हैं और जो कन्वेंशनली यहाँ पे पाकिस्तान में अभी इस्तेमाल भी हो रही हैं करंटली, वो हैं इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स में हमें प्रैक्टिकल फील्ड में आने के बाद कुछ मसाइल ऐसे सामना करना पड़े कि जो मसाइल तकरीबन हर यूज़र के लिए भी एक चैलेंज हैं और हर वेंडर के लिए भी एक चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सोलर इन्वर्टर्स जो कि 100% इंपोर्ट किए जाते हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और कॉस्ट के साथ साथ दिन ब दिन उनकी क्वालिटी जो है उसमें बहुत बड़ा फुकदान आ रहा है। उनकी क्वालिटी दिन ब दिन जो है वो डाउन होती जा रही है। दूसरी बात यह है कि वो इतने नाजुक इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें इतनी हसास हैं कि एक छोटी सी गलती भी जो है वो पूरा का पूरा यूनिट जो है उसको ख़राब कर सकती है और उसको जला सकती है। फिर चूँकि वेंडर ने 1 साल की उसकी वारंटी दी हुई होती है, वो वारंटी के सिलसिले में वो वेंडर भी एक मुसीबत में पड़ जाता है कि वो उस इक्विपमेंट को उतारना, सर्विस सेंटर भेजना, रिपेयर करवाना, फिर वापस दोबारा से इंस्टॉल करवाना, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। उसके बाद मोस्टली जो इन्वर्टर्स मार्केट में चल रहे हैं उन इन्वर्टर्स का एक प्रॉब्लम ये है कि दिन के इस्तेमाल के लिए भी उनके साथ बैटरीज लाजमन लगाना पड़ती हैं। ठीक है। और बैटरीज लगाने के बावजूद उनका जो लोड उठाने की कैपेसिटी है वो अमूमी तौर पे, मिसाल के तौर पे अगर आपने 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया हुआ है तो उसकी जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो 1200-1300 वाट होती है। ठीक है। और इसी तरह से और भी छोटे छोटे मसाइल्स हैं। फिर आम यूज़र उनको खुद से इंस्टॉल नहीं कर सकता, आपको एक माहिर इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है। इस तरह के मसाइल बहुत सारे थे। इन सारे मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हमने ये एक छोटी सी कोशिश की है कि इसमें हमने एक प्लग एंड प्ले डिवाइस बनाई है कि सिंपली आप सोलर पैनल्स इंस्टॉल करें और सोलर पैनल्स के साथ आगे आप ये जनरेटर लगा दें, ये इसको आउटडोर में ही रख दें, सिर्फ सोलर प्लेटों से वायर आप डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो दिन के टाइम आपको प्योर साइन वेव 220 पावर जो है वो मिलती रहेगी। ठीक है। ये तो डोमेस्टिक सतह पे, घरेलू सतह पे हो गया। इसको हम लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं बड़ी सतह पे भी, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी। 3 किलोवाट से लेके 400 किलोवाट तक के मॉडल्स जो हैं वो हमारे होमवर्क कंप्लीट हो चुका हुआ है। ठीक है। और बहुत जल्द हम इंशाल्लाह इसको मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं माशाल्लाह। उसके बाद ये अभी तक हमने जितनी भी गुफ्तगू की वो एक आम यूज़र की नज़र से है कि जिस यूज़र ने आम बैटरियों वाला इन्वर्टर लगाया हुआ है और वो उससे सोलर से अफादा हासिल कर रहा है, लेकिन फिर भी वो हमेशा उसको महसूस होता है कि मैं सोलर से पूरा फ़ायदा हासिल नहीं कर रहा। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे यूजर्स की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है कि जिन्होंने नेट मीटरिंग वाले सिस्टम लगाए हुए हैं जिसको हम अपने प्रोफेशन की टर्मिनोलॉजी में ग्रिड टाइड सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है। तो ग्रिड टाइड सिस्टम्स में बैकअप का तस्वर ही नहीं होता क्योंकि उनके अंदर जब तक आप हाइब्रिड नहीं लगाते उस वक्त तक अगर आप सिर्फ ग्रिड टाइड इन्वर्टर लगाते हैं तो उसके साथ आप कोई बैटरीज नहीं इंस्टॉल कर सकते। सही है। उसकी वजह से कोई भी बैकअप उससे नहीं लिया जा सकता। बड़े सादा लफ्जों में ये है कि अगर आपने 50 किलोवाट का भी ग्रिड टाइड सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है तो जैसे ही दिन का टाइम भी है, जैसे ही बिजली जाएगी वो आपका सिस्टम मुकम्मल तौर पे शट डाउन हो जाएगा और आप उससे कोई फायदा हासिल नहीं कर सकते। ठीक है।
तो ये जिस सिस्टम के ऊपर हमने काम किया है, ये सिस्टम वहां पे भी एक बहुत बड़ी अफादियत का बायस बनेगा। वो इस तरह से है कि जैसे ही आपकी वापडा बंद होगी, आपकी वापडा को सोलर से बिजली बेचना आपका बंद हो गया, तो वही सोलर पैनल्स जो हैं वो आपके इस जनरेटर को ऑन कर देंगे और आप अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 60% या 70% या 80% जो है वो आप दिन के टाइम में आप बगैर बैटरीज के इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये मैक्सिमम कितने % आपको इंस्टॉल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें अगर तो आपके पैनल ब्रांडेड लगे हैं और आइडियल सर्कमस्टांसेस की पीक आवर्स की बात की जाए तो उसमें तो आप तकरीबन 90% तक भी आप इससे यील्ड हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो चूंकि हर वक्त चेंज होती रहती है, लेकिन किसी भी कन्वेंशनल इन्वर्टर के मुकाबले में या जो ऑलरेडी जो मुरवजा जो इन्वर्टर्स हैं उसके मुकाबले में आप इससे बेहतर यील्ड हासिल कर सकते हैं। इसकी प्राइस के बारे में क्या कहेंगे? इसकी प्राइस अभी हम चूंकि लॉन्चिंग के फेज में है, इसकी प्राइस के बारे में मैं सिर्फ इतना कह पाऊंगा कि हमारी पूरी काविश ये है कि इसकी प्राइस अपनी नोयत के सिमिलर कन्वेंशनल इन्वर्टर से कम रहनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे आजकल 3 किलोवाट का एक अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर जो है वो तकरीबन 90,000 से लेके 1 लाख रुपए तक चल रहा है। तो हमारी कोशिश है कि हम इसको उससे 10-15 हजार रुपया नीचे तक कैप कर सकें ताकि ये हमारी लोकल प्रोडक्शन का आवाम को भी फायदा हो सके। कीमत भी कम और प्रोडक्शन भी ज्यादा। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको हम लोगों ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसमें हर तरह की प्रोटेक्शन मौजूद है। कन्वेंशनल इन्वर्टर्स जिन छोटे छोटे एरर्स की वजह से उड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं या उनके अंदर फॉल्ट्स आ जाते हैं, इसके अंदर उस तरह के फॉल्ट्स आने का इम्कान बहुत कम है। इसमें तारें उल्टी लग गई हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोड हो गया, ओवर वोल्टेज आ गए हैं, ये सारी चीज़ों को ये बेयर कर सकता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो इन सारी चीज़ों के ऊपर सबकत ले जाता है वो ये है कि इसकी ऑन साइट रिपेयर मुमकिन है। जहाँ पे भी ये लगा हुआ है, अगर इसमें मतलब बदतरीन नोयत का भी फॉल्ट आता है तो ये मौके के ऊपर जाके हमारा इलेक्ट्रिशियन या वेंडर्स का जो भी कोई टेक्नीशियन वगैरह है वो इसको 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे में रिपेयर कर सकता है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे? लोग आपसे कैसे रब्ता करें और ये कब तक अवेलेबल होगा? हम लोग इसको अगले 2 हफ्ते के दौरान हम लोग इसको मार्केट करने की पोजीशन में हो जाएंगे इंशाल्लाह। यूँ कहें कि 14 अगस्त यौम आज़ादी के बाद ये अवेलेबल होगा? जी, हमारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि यौम आज़ादी के फौरन बाद ये अवेलेबल होगा। इसमें मुख्तलिफ फोरम्स पे, जैसे शाहिद साहब का चैनल है या मुख्तलिफ फोरम्स पे हम लोग इसकी डिटेल डेटा शीट्स और इसकी डिटेल्स जो हैं वो उसको पब्लिक करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह लॉन्चिंग के बाद कोशिश करेंगे कि इसमें मजीद भी जो बेहतरी लाई जा सकती है वो बेहतरी इंशाल्लाह लेके आए। ज़बरदस्त। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर दें। जी, हमारा छोटा सा सेटअप है जी, सियालकोट में हयात सोलर सिस्टम्स के नाम से, करीमपुरा रोड सियालकोट पे, और मेरा फ़ोन नंबर शायद स्क्रीन पे भी लगा देंगे, लेकिन और उसके अलावा मेरा फ़ोन नंबर 03366112020 है। इस प्रोडक्ट के सिलसिले में अगर आप कोई डिटेल लेना चाहें तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। क्या इस नंबर पे सोलर सिस्टम्स के हवाले से भी रब्ता किया जा सकता है और क्या आप सियालकोट से बाहर भी सर्विसेज फराहम करते हैं? जी, जहाँ तक इस प्रोडक्ट का ताल्लुक है ये तो इंशाल्लाह हम लोग पूरे पाकिस्तान के लिए ही इंशाल्लाह डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक सोलर सिस्टम्स की इंस्टॉलेशन का सवाल है तो उसमें फिल वक्त हम लोग ज़िला सियालकोट और ज़िला नारोवाल को ही सर्विसेज दे रहे हैं और उसमें हमारे क्लाइंट्स में ज़्यादा तादाद सोलर ट्यूबवेल वालों की है और ज़्यादा तादाद नेट मीटरिंग वाले सिस्टम्स की है। जी सर, बहुत शुक्रिया। बड़े कम वक्त में आपने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। अस्सलाम वालेकुम।